आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में ज़ेर तालीम सीनियर तलबा को अपने जूनियर्स की रैगिंग करना पड़ी महंगी। 3 स्टूडेंट्स को डीन ने किया 6 माह के लिए मुअत्तल और आयद किया फीकस 25,000 रुपयों का जुर्माना। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली इत्मीनान बख्श न होने से म्यूनसिपल कमिश्नर हुए नाराज। लापरवाह बिल कलेक्टर्स को शोकाज नोटिस जारी करने की दी हिदायत। टैक्स अदायगी में टाल मटोल करने वालों की इमलाक जब्त करने का भी वार्ड ऑफिसर्स को दिया हुक्म। मानसून के आगाज से ही शहर व अतराफ और डिवीजन भर में हो रही है धुआंधार बारिश, मगर अब भी जिले के 1410 देहातों और 540 तांडा बस्तियों में 2033 टैंकरों के जरिए फराहम किया जा रहा है पानी। टैंकरों की तादाद में मजीद इजाफा होने का इम्कान। और शाजापुर वालिद में 2 दुकानों को नजरआतिश करने की शरपसंदों ने की कोशिश। खातियों के चेहरे खुफिया कैमरों में कैद। MIDC वालिद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। पुलिस को शरपसंदों की तलाश। खबरें तफसील से। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में ज़ेर तालीम जूनियर तलबा की रैगिंग करने पर 3 सीनियर स्टूडेंट्स को डीन ने 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। साथ ही उन पर फीकस 25,000 रुपयों का जुर्माना भी आयद किया है। ये इत्तला घाटी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने दी है। बताया जाता है कि मेडिकल कॉलेज के MBBS के साले सुवम के 3 तलबा साले दुवम के जूनियर तलबा की रैगिंग करते हुए उनसे चाय, काफ़ी, नाश्ता व दीगर अशिया और सिगरेट लाने के लिए दबाव डालकर उन्हें अजियत दे रहे थे और उनकी ये हरकतें पिछले 3 माह से जारी थी। ये मामला उस वक्त सामने आया जब गुज़िश्ता हफ्ते रात के वक्त साले दुवम के एक तालिब इल्म ने तीसरे साल के तालिब इल्म का काम न सुना तो एक तालिब इल्म ने उसकी कॉलर पकड़कर उसके साथ बदकलामी की। इस मामले पर दिल बर्दाश्ता और गुस्सा होकर मजकूरा दूसरे साल के तालिब इल्म ने अपने वालिद को ये मालूमात दी तो उसके वालिद ने अस्पताल व कॉलेज इंतजामिया और एंटी रैगिंग कमेटी से इस मामले की शिकायत कर दी और फिर इंतजामिया ने इस मामले की संगीनी को महसूस किया और फौरी कमेटी ने मीटिंग मुनक़िद की और शिकायत के मुताबिक जाँच की गई तो रैगिंग का ये मामला सामने आया और फिर समिति की रिपोर्ट पर डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने इस मामले में नेशनल मेडिकल काउंसिल के कवानीन के मुताबिक मजकूरा कार्रवाई की है। आणि त्यामुळं त्या विद्यार्थ्यांना दिलेला लेखी तोंडी जबाब, ज्याची रॅगिंग झाली त्यानं दिलेलं लेखी पत्र, या सर्वाची दखल घेऊन आम्ही ज्या 3 विद्यार्थ्यांनी या मुलाची प्रत्यक्ष रॅगिंग घेतली होती त्या विद्यार्थ्यांना आम्ही एका टर्मचं एक्सटेन्शन केलेलं आहे। म्हणजे 4.5 वर्षाचा कोर्स त्यांना आता 5 वर्षात करावा लागेल। त्यानंतर त्यांना आम्ही 25,000 रुपये इतका दंड ठोठावलेला आहे। तसेच त्यांना वसतिगृहामधून आम्ही कायमचं निलंबित केलेलं आहे त्यांचं MBBS होईपर्यंत। त्याचप्रमाणे त्यांना जे ग्रंथालय आहे त्या ठिकाणी सुद्धा प्रवेशबंदी करण्यात आलेली आहे। या मागचा हेतू आहे की परत ज्याची रॅगिंग झाली तो विद्यार्थी आणि ज्यांनी रॅगिंग केली हे समोरासमोर येऊ नयेत आणि परत असे प्रसंग घडू नयेत। आणि ज्या विद्यार्थ्यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग होता ज्याची समितीनं अशी शिफारस केली की त्यांना 6 महिन्यासाठी हॉस्टेलमधून काढण्यात यावं, त्याचप्रमाणे त्यांना ग्रंथालयामधून सुद्धा 6 महिन्यासाठी निलंबित करावं। ह्या समितीनं जरी शिफारसी केली नव्हती याची ग्रंथालयाची तर ती शिफारस अधिष्ठाताने त्यांच्या अधिकारामध्ये ही रॅगिंगचे प्रकार परत होऊ नये यासाठी ती शिफारस केलेली आहे आणि त्यांना 25,000 रुपयाचा दंड सुद्धा आपण ठोठावलेला आहे। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का जायजा लेने के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कम प्रॉपर्टी टैक्स वसूल होने पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कामों में लापरवाही बरतने वाले बिल कलेक्टर्स को शोकाज नोटिस जारी करने की हिदायत दी है। साथ ही तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी में टाल मटोल करने वालों की इमलाक जब्त करने का हुक्म वार्ड अफसरान को दिया है।
म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के कामों का जायजा लेने की गर्ज से सभी वार्ड ऑफिसर्स को तलब किया। जब उन्होंने अब तक की वसूली का जायजा लिया तो टैक्स वसूली को देखकर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि साल गुज़िश्ता की बनिस्बत अब तक की वसूली बहुत ही कम है। उन्होंने वार्ड ऑफिसर्स से वजाहत तलब की कि आखिर उन लोगों ने जब्ती की मुहिम क्यों ठंडे बस्ते में डाल दी है। उन्होंने बिल कलेक्टर्स की कारकर्दगी पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया है। वार्ड ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो हर हफ्ता टैक्स वसूली का जायजा लें और जो प्रॉपर्टी होल्डर्स तमाम नोटिसें जारी करने के बाद भी टैक्स अदा नहीं करते उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए। उन्होंने वार्ड ऑफिसर्स की खूब खबर ली और कहा कि वो टैक्स वसूली के कामों में किसी किस्म की कोई लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बारिश के मौसम की बेहतर शुरुआत होने के बावजूद जिन इलाक़ों में टैंकरों के ज़रिए पानी फराहम किया जा रहा है वहाँ टैंकरों की तादाद में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई है, बल्कि उनकी तादाद में मज़ीद इजाफ़ा होने का इम्कान है। इस तरह की इत्तला मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। बारिश के मौसम के इत्मीनान बख्श आगाज़ और पिछले कमोबेश एक हफ्ते से शहर व अतराफ और ज़िले में बारिश ने हाजिरी दी है, लेकिन ये बारिश अभी इतनी कहाँ हुई है कि इससे गाँव में मौजूद आबी क़िल्लत में कुछ कमी भी आई होती। एक गांव के लिए सप्लाई किए जा रहे पानी के टैंकरों की तादाद में मजीद इजाफा करना पड़ा है और आज की सूरत हाल में डिवीज़न में 1410 गाँव और 590 बाड़ियों को 2033 टैंकरों से पानी फराहम किया जा रहा है। किल्लत आब के गाँवों की तादाद बढ़ती ही गई है और इसके मुताबिक पानी के टैंकरों की तादाद में भी इंतजामिया ने इजाफा किया है। पानी की इस किल्लत के पेश नज़र कुएं भी तहवील में लिए गए और 10 जून की रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया ने 228 कुएं तहवील में लिए हैं, जिनमें जिला औरंगाबाद, जालना, परभनी, हिंगोली, नांदेड़, लातूर और उस्मानाबाद अजला के कुएं शामिल हैं। इस तरह की इत्तला डिविजनल कमिश्नरेट के ज़राए से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 56 स्कूलों के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने हर स्कूल के लिए एक इस तरह से 56 गार्जियन ऑफिसर्स का तकर्रुर किया है, जो तालीमी साल के आगाज़ पर स्कूल में आने वाले तलबा का इस्तकबाल करेंगे। इसी तरह इन गार्जियन अफसरान के हाथों तलबा में निसाबी किताबें भी तकसीम की जाएगी। वाज़ेह हो कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के तजवीज़ करदा स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल की सरगर्मियाँ रूबा अमल लाई जा रही हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम के तहत मज़कूरा सरगर्मी के ज़रिए स्कूल का पहला दिन तलबा के लिए हौसला अफजा और खुशी का दिन साबित हो तो तलबा और तालीमी हल्के की मियारी कोशिशें तेज़ होंगी। इस मकसद से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के क्लास 1 और क्लास 2 ज़ुमरे के 56 अफसरान को 56 म्यूनसिपल स्कूलों पर सरपरस्त अफसरान के बतौर तकर्रुरियाँ दी गई हैं। ये तमाम गार्जियन अफसरान तमाम म्यूनसिपल स्कूलों के दाखिलों की सरगर्मियों की तकारीब में मावनत करते हुए नए दाखिल होने वाले तलबा के इस्तकबाल करेंगे और पहले रोज़ हाजिर होने वाले तलबा में निसाबी किताबें भी तकसीम करेंगे। इसी तरह आइंदा भी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक़िद होंगी जिनमें मज़कूरा गार्जियन अफसरान शामिल होंगे। इसी तरह स्कूलों में अगर कुछ मसाइल हों तो उनके हल के लिए भी ये अफसरान कोशिशें करेंगे। इस तरह का खुलासा मुतल्लिक़ा ज़राए ने किया है। ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पर मौसूला एतराज़ात पर आज भी समाअत जारी रही। आज हुई समाअत में साबिक़ कारपोरेटर समीर राजूरकर ने भी इस डीपी प्लान पर सख्त एतराज़ जताया। उन्होंने तो इस डीपी प्लान के बेस प्लान पर ही सवाल उठाए। आइए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं समीर राजूरकर। आज विकास आराखडा संदर्भात आमची आज सुनावणी होती। त्या समितीसमोर किंवा कमिटीसमोर मी माझी सुनावणी पूर्ण केली आहे। पूर्णपणे मी 28 आक्षेप घेतलेले आहेत। त्याच्यामध्ये जे महत्त्वाचा आक्षेप असा आहे की हा विकास आराखडा करताना त्यांचा जो बेस मॅप तयार केला जातो तो बेस मॅपच सगळ्या 11 सेक्टरमध्ये चुकलेला आहे। त्याची उदाहरणादाखल माहिती ही समितीसमोर आज आम्ही दिलेली आहे। ह्याच्यामध्ये प्रत्येक गटांचे मोजमाप जे होते, जे 1991 चा बाहेरचा पेरिफेरल एरियाचा नकाशा आणि 2001-2 चा आमच्या जुन्या शहराचा नकाशा, या दोन्ही नकाशांमध्ये जेवढे काही गट होते त्या गटांचा किंवा सीटीएस नंबरचे सगळे मोजमाप, त्यांची लांबी रुंदी ही त्यांच्याकडून चुकलेली आहे। ज्याचा परिणाम असा आहे की असंच जर त्यांनी केलं
तर उद्या जेव्हा परवानग्या घ्यायला या शहरातले नागरिक येतील त्यावेळेस ते गट जर सरकलेले असले तर मोजणी नकाशा आणि विकास आराखडा हे दोघं जणही एकमेकाशी मॅच होणार नाहीत आणि याचे गंभीर परिणाम या शहरातल्या नागरिकांना भोगावे लागतील. हा एक आक्षेपाचा मुद्दा होता. दुसरा एक मोठा आक्षेप असा होता की जुन्या गावांमधले जे रस्ते होते त्या रस्त्यांच्या अलाइनमेंट जो 2001-2 ला राज्य सरकारने तो नकाशा पूर्णत्व म्हणजे फायनल केल्यानंतर सुद्धा त्याच्यामधल्या अलाइनमेंट प्रचंड 30 ते 40 ठिकाणी बदलण्यात आलेल्या आहेत, जिथं महानगरपालिकेनं परवानगी दिलेल्या आहेत. ही सुद्धा गंभीर चूक आम्ही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तिसरा महत्वाचा मुद्दा की या आरक्षण टाकत असताना ज्या सरकारी जागा आहेत त्या सरकारी जागांवरती रहिवाशी दाखवल्या गेलं, तिथले आरक्षण पण काढून टाकण्यात आले आणि ड्राफ्ट बुक आणि नकाशा हे दोन्ही एकमेकाला मॅच करत नाहीयेत. असे प्रमुख 3 गंभीर आक्षेप आमचे होते, जेणेकरून या तिन्ही आक्षेपामुळे तो नकाशाच फुलफिल होऊ शकत नाही आणि तो नकाशा फुलफिल होऊ शकत नाही, त्याला रिराईट करावं लागणार आहे आणि त्याला प्रकाशित करावं लागणार आहे असं माझं मत आहे. चौथी एक महत्वाची, या सगळे नकाशा करत असताना ज्या एजन्सीला हे सगळं काम दिलेलं होतं त्या एजन्सीला एवढे करोडो रुपये या शहरातल्या नागरिकांनी भरलेल्या कररूपी पैशातून दिलेल्या असताना सुद्धा त्याचा इतका प्रचंड अपव्यय केलेला आहे. त्यांनी एका खोलीत बसून गुगल मॅपवरती हे सगळे नकाशे, हे रस्ते ह्या लांबी रुंदी केल्यामुळे ह्या गंभीर चुका झालेल्या आहेत आणि तरी सुद्धा मनपानं किंवा मनपा प्रशासनानं DDTP स्पेशल युनिटला प्रमाणित करून 6 कोटी रुपये त्यांना बिल त्यांचं दिलेलं आहे ऑलरेडी. तर हे असं सगळं करणं, एवढ्या गंभीर चुका करून असा कोणता विकासाकडे या शहराला घेऊन चाललेली आहे हे DDTP स्पेशल युनिट आणि मनपा, हा आमचा एक प्रमुख आक्षेप आहे. आपलं नाव? माझं नाव समीर सुभाष राजू. मानसूनी बारिश का सिलसिला शहर और अतराफ में जारी है. कहीं रुककर तो कहीं थमकर बारिश होने लगी है, जिसकी वजह से शहरियान बारिश से बचाव के लिए ज़रूरी अशिया ख़रीदने लगे हैं. बाज़ारों में मुख्तलिफ़ अक़साम की खूबसूरत छतरियाँ और रेनकोट का कारोबार ज़ोरों शोर पर जारी है. इस बरस बारिश ने मौसम के शुरू होते ही बेहतर हाजिरी दी है. चुनाचे बारिश के मौसम की ज़रूरत के मुताबिक कई साजो सामान, टाटपटरियाँ, बारिश के जूते, चप्पल, रेनकोट व बरसातियाँ बाजार में आ चुकी हैं और उनके खरीदारों का भी बाजार में हुजूम है. छोटे छोटे बच्चे अपने लिए रंग बिरंगी खूबसूरत डिज़ाइन और तस्वीर वाली छतरियों के शौक़ में अपने बड़ों के साथ बाजार आ रहे हैं. शहर के कई बाज़ारों में 200 रुपये की कीमत से लेकर 800 रुपये तक की छतरियाँ दस्तियाब हैं. हालांकि इस बढ़ती महंगाई के दौर में छतरियों की कीमतें भी 5-6% बढ़ा दी गई हैं, लेकिन ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए व्यापारी व कारोबारियों में भी खींचतान की होड़ लगी हुई है. जबकि इस साल स्कूली तलबा भी छतरियों के खुसूसी ग्राहकों में शामिल हैं और वो तालीमी साल के शुरू होने के सबब कापी किताबों व स्कूली वसाइल के साथ साथ छतरियाँ भी खरीदते देखे जा रहे हैं. जबकि छोटे बच्चों के लिए मार्केट में खुश रंग व कार्टून वाली छतरियाँ और बरसातियाँ फराहम की गई हैं. मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन इलाके में रास्ते के किनारे भाजी तरकारी का कारोबार करने वालों के खिलाफ म्यूनिसिपल अमला एक्टिव हो गया और उन पर कार्रवाई करते हुए वहां से उनकी हाथ गाड़ियाँ और दीगर साजो सामान भी हटा दिया. ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मज़कूरा दस्ते जय भवानी नगर मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन रोड पहुंचे और यहां ट्रैफिक में रखना बन रही 15 हाथ गाड़ियों को इस रास्ते से हटा दिया. तफसीलात के मुताबिक यहां के शहरियान और गाड़ियों से जाने वाले लोगों ने इन सब्जी तरकारी की हाथ गाड़ियों के सड़क के किनारे किए गए नाजायज़ कब्ज़ों से ट्रैफिक में शदीद रखना पड़ने की शिकायतें कॉरपोरेशन से की थीं, जिसकी बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई में 4 हाथ गाड़ी और लोहे के काउंटर जब्त किए गए. इसी तरह रोड पर नाजायज व गैर कानूनी तरीके से पार्क की जा रही गाड़ियों के मालिकान को भी कार्रवाई के इंतबाह ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल कमिश्नर ने दिए हैं. अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई में तकरीबन 8 छोटे बड़े शेड भी हटाए गए, जबकि ये कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हुक्म पर एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुड़े की रहनुमाई में डिप्टी कमिश्नर बराए अतिक्रमण सविता सोनोने व अर्जुन ग्राम के स्क्वाड ने अंजाम दी है. नांदेड़ के नवमुंतखबा रुकने पार्लियामेंट वसंतराव चौहान के अवामी इस्तकबाल के लिए एक तकरीब भीलवंडे परिवार की जानिब से रखी गई. आया रहे कि वसंतराव चौहान ने अपने मुंतखब होने के बाद
यहाँ नरसी के बालाजी मंदिर जाकर मैं अहलिया दर्शन भी किए। बाद अज़ां उनका संभाजी भीलवंडे की रिहाइशगाह पर शाया निशान इस्तकबाल किया गया। इस इस्तकबालिया में कांग्रेस पार्टी के साबिका ताल्लुका सदर संभाजी भीलवंडे, शिवसेना उद्धव गढ़ के ताल्लुका प्रमुख रविंद्र भीलवंडे, मोहन राव भीलवंडे, साबिक सरपंच शेख नवाब, ND नरसीकर, प्रकाश महाराज गिरी, सैयद इसहाक भाई, शेख जब्बार, अशोक राव पौड़े, नंदू गुरुजी नरसीकर और दीगर साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क्लास 3 और क्लास 4 मुलाजमीन के बैंक अकाउंट IDBI से निकालकर यूनियन बैंक में मुंतकिल कर दिए जाने की इत्तला है। ज़राए का कहना है कि इस माह म्यूनसिपल मुलाजिमीन को अब तक तनख्वाहें अदा नहीं की गईं, जिसकी वजह से बेशतर मुलाजिमीन जिन लोगों ने मुख्तलिफ कामों के लिए बैंकों और दीगर मालियाती इदारों से कर्ज उठा रखे हैं उसकी किस्त अदा न कर सके, जिसके सबब उन्हें भारी जुर्माने अदा करने पड़े। जब इस मामले की तहकीकात की गई तो पता चला कि म्यूनसिपल मुलाजिमीन के सेलियर अकाउंट IDBI बैंक में थे, मगर उस बैंक की जानिब से म्यूनसिपल मुलाजिमीन को किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जाती है। लिहाजा म्यूनसिपल मुलाजिमीन के मफाद में इंतज़ामिया ने IDBI के अकाउंट बंद करके यूनियन बैंक में ट्रांसफ़र किए हैं, जहाँ म्यूनसिपल मुलाजिमीन को 50 से 90 लाख रुपयों का इंश्योरेंस कवर बैंक की जानिब से दिया जा रहा है। चूँकि अब तक सभी मुलाजिमीन के अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं और जब सभी मुलाजिमीन के अकाउंट यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सभी की तनख्वाहें एक साथ अदा कर दी जाएंगी। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक बैंक से ये तहरीरी माहिदा किया गया है कि रिटायर होने वाले मुलाजिमीन को भी इंश्योरेंस कवर देना होगा। सभी मुलाजिमीन के इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली जा रही है, जिसके तहत हर माह उनकी तनख्वाहों से 8 से 900 रुपये वज़ा किए जाएंगे। अंजना स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी में शजरकारी का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहां DCP नितिन बगाटे और दीगर नामवर शख्सियात ने तलबा की रहनुमाई की। शजरकारी की सरगर्मी में 34 मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के 1100 पौधे लगाए गए। ये एहतमाम अंजना स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और ज़िला मराठी पत्रकार संघ के इश्तराक से अमल में आया। इस मौके पर रहनुमाई करते हुए DCP नितिन बगाटे ने कहा कि झाड़े लावा झाड़े जगवा के सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, बल्कि सीमेंट की कितनी ही बड़ी इमारत क्यों न तामीर कर लें, हमें ये दरख्त ही साया देते हैं, ये भी समझना होगा। शजरकारी का यह एहतमाम अंजना स्कूल में स्कूल के पहले दिन किया गया, जिसमें शजरकारी के साथ साथ पौधों की तकसीम भी अमल में आई और DCP परिमंडल 1 औरंगाबाद नितिन बगाटे के हाथों भी पौधे लगाए गए। इस मौके पर 10वीं जमात में कामयाब होने वाले तलबा का इस्तकबाल भी किया गया, जबकि इस तकरीब में दौलताबाद पुलिस थाना के इंस्पेक्टर जनार्दन साळुंके, API संजय गीते, साबिक चीफ इंजीनियर बराए आबी ज़खायर शंकर राव पल्हाड़े, नायब ज़िला प्रमुख संतोष आमले, शिवसेना सदर स्मिता पल्हाड़, नायब सदर मोनिका पल्हाड़, सदर मुअल्लिमा स्नेहा पवार, मराठी पत्रकार संघ के ताल्लुका सदर शेख अमीर व दीगर अहम अफराद मौजूद थे। त्यांना पण भेटून बरेचसे विद्यार्थी ते उन्हात बसलेले होते, त्यांच्याकडे पाहून मला पण थोडी काळजी वाटत होती, पण आजकालचे विद्यार्थी खरंच खूप हुशार आहेत, पटापट उठून झाडाखाली गेले। शेवटी बघा तुम्हाला झाडाची सावलीच कामाला आली। माणसाने किती मोठे काही स्ट्रक्चर बांधले सिमेंटचे, पण शेवटी माणसाला सहारा लागतो तो झाडाच्या सावलीचाच। तुम्हाला वीज नसली तर किती मोठी बिल्डिंग तुम्ही बांधली तर त्यात गरमी हो। झाडं लावा आणि झाडं जगवा या नुसत्याच उक्तीचं त्यांना महत्त्व कळणार नाही, तर आज जे झाडाखाली ते बसलेत ते झाड किती महत्त्वाचं आहे याचं महत्त्व सुद्धा आज तुम्हाला समजलेलं आहे। शाजापुर इलाके में मेन रोड पर वाक़े 2 दुकानों को शरपसंदों ने आग लगाने की कोशिश की, जिनकी तस्वीर खुफिया कैमरों में कैद हो गई हैं और पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। ये वारदात 13 जून की आधी रात के वक्त रूनुमा हुई, जबकि CCTV कैमरों ने सारा मंजर कैद कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक वालूज सनती इलाके में वाक़े शाजापुर बस्ती के मेन रोड पर वाक़े सुहेल नज़ीर खान की गैलेक्सी इंटरप्राइजेस और उनके पड़ोस की शंकर वैद्य की मयूर किराना दुकान में आधी रात तकरीबन 1:30 बजे के वक्त 2 नामालूम अफराद ने आग लगाकर दुकानें जलाने की कोशिश की। इस आगजनी में दुकानों का तकरीबन 50,000 की मालियत का नुकसान हुआ है। ताहम ये सारी करतूत यहाँ मौजूद CCTV कैमरों ने कैद कर ली हैं। MIDC वालूज पुलिस थाना में नामालूम अशरार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में जेर तालीम सीनियर तलबा को अपने जूनियर्स की रैगिंग करना पड़ी महंगी। 3 स्टूडेंट्स को डीन ने किया 6 माह के लिए मुअत्तल और आयद किया फीकस 25,000 रुपयों का जुर्माना। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली इत्मीनान बख्श न होने से म्यूनिसिपल कमिश्नर हुए नाराज। लापरवाह बिल कलेक्टर्स को शोकाज नोटिस जारी करने की दी हिदायत। टैक्स अदायगी में टाल मटोल करने वालों की इमलाक जब्त करने का भी वार्ड ऑफिसर्स को दिया हुक्म। मानसून के आगाज से ही शहर व अतराफ और डिवीजन भर में हो रही है धुआंधार बारिश, मगर अब भी जिले के 1410 देहातों और 540 तांडा बस्तियों में 2033 टैंकरों के जरिए फराहम किया जा रहा है पानी। टैंकरों की तादाद में मजीद इजाफा होने का इम्कान। और शाजापुर वालिद में 2 दुकानों को नजरआतिश करने की शरपसंदों ने की कोशिश। खातियों के चेहरे खुफिया कैमरों में कैद। MIDC वालिद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। पुलिस को शरपसंदों की तलाश। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।